तो आओ सत्संगत यही अरदास प्रार्थना भक्तों, महापुरुषों, संतों ने हमेशा किया है कि दातार तेरा शुक्राना इस मन में हमेशा बसा रहे। शुक्र का भाव अगर हमारे जीवन में है, धन्यवाद देने का भाव है, तो फिर हमें कभी कोई कमी एहसास नहीं होती है। और अगर शुक्राने का भाव नहीं है, फिर गिला शिका का भाव आ ही जाता है। तमाम वस्तुओं को जब हम देखते हैं तो यही लगता है कि हमारे पास ये वस्तु नहीं है, उसके पास तो ये वस्तु है। फिर उसके लिए हमारे मन में एक गिला का भाव आ जाता है। लेकिन महापुरुष संत जनों ने यही कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कि इस प्रकार से यही अरदास प्रार्थना करते हैं कि मालिक इतना हमें देते रहना ताकि हम भी भूखे ना रहें, और कोई अगर आ जाए कभी तो सेवा भी कर पाएँ। तो इस प्रकार से संतों महापुरुषों ने हमेशा ऐसी ही प्रार्थनाएं किए हैं। और इसके हट अगर इसे दूर अगर हम भावनाएं देखें तो फिर वही गिला शिका के भाव कि हमारे पास ये वस्तु नहीं है, तो हम इसलिए ये काम नहीं कर सकते, हम सेवा नहीं कर सकते। लेकिन महापुरुष कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कोई एक अलग बात नहीं कि हमें इतना मिल जाए तो सेवा करेंगे। करें जितना कुछ है इसी में हम सेवा के भाव और सेवा करने का एक जज्बा रखें। तो आओ सत्संगत यही अरदास प्रार्थना कि दातार इसी प्रकार से हमारे मन में अकीदा और विश्वास ही सरी दातार के प्रति बन जाए, ताकि हमारे मन में ये भरोसा रहे, ये एहसास रहे कि ये साईं, ये जिसने जन्म दिया है, जीवन दिया है, इसकी कृपा से सारे कार्य आगे से आगे होते जाते हैं। लेकिन इंसान एक काम आज सोचता है कि ये बन जाए तो फिर दूसरा कोई हमारे सामने चुनौती नहीं आएगी। लेकिन जैसे एक काम पूरा होता है फिर दूसरी चुनौती सामने आ जाती है। तो दूसरी तरफ संत महापुरुष हैं जो हर बार यही अरदास करते हैं कि वो भी तेरी कृपा से बीता तो आने वाला भी तेरी ही कृपा से बीत जाएगा। तो इस प्रकार से ख्याल और ध्यान संतों का हमेशा यही रहता है। तो आओ सत्संगत हमने इस हरि दातार पर अपना अकीदा और विश्वास पक्का से पक्का करते जाना है। और इसके लिए केवल एक ही साधन सत्संग महापुरुषों ने बताई है कि जब हम संत जनों का संग करते हैं, ज्ञानी जनों का संग करते हैं, तो हमारा अकीदा और विश्वास ये पक्का बनता है इस हरि दातार पर। इससे मन हमारा डोलता नहीं है, मन हमारा एक खचल नहीं होता है इस दूसरी प्रवृत्तियों में जो इस हरि दातार से हटकर होती हैं। तो आओ सत्संगत भक्त हमेशा इसी के आश्रय अपने जीवन के सफ़र को बिताता है और यही अरदास प्रार्थना करता है कि दातार हर प्रकार से हमें अकीदा और विश्वास देना। इसी का नाम सिमरन भी है। इस एहसास को ही सिमरन कहते हैं कि एक उठत बैठत हर भजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट गई पार ब्रह्म से चीत। कि पार ब्रह्म परमात्मा अगर यह हरि दातार हृदय में बस जाता है तो फिर करें दुर्मत छूट जाती है, फिर प्रेम की मति हमारे हृदय में आ जाती है और इसी प्रेम की मति के कारण हमें सुख प्राप्त होता है और हम दूसरों को भी सुख देने के साधन बन पाते हैं। तो आओ सत्संगत आज इस सत्संग में यही अरदास प्रार्थना इस हरि दातार से कि दातार हमेशा आपका एहसास बना रहे, सर्वत तेरा ही एक रूप हमें नज़र आए, कोई दीवार हमें नज़र ना आए, कोई सीमा न नज़र आए, तू ही तू चौगिद हमें नज़र आए। और उसी तरह से जिस प्रकार से एक गुरबानी में कहा गया है कि दरिया तू दाना बिना तू, किस प्रकार से कह रहे हैं कि दरिया भी तू ही है, दाना भी तू ही है। फिर कह रहे हैं कि मैं मछली कैसे अंत लाहाँ, कि मैं तो एक मछली का रूप हूँ, सागर का मैं कैसे था लगा सकती हूँ। तो आओ सत्संगत
इस प्रकार से ये हरि दातार का इसका कोई और छोर नहीं। तो भक्त हमेशा यही अरदास प्रार्थना करता है कि दातार बस तेरा आसरा, तेरा सहारा ये हमारे मन को बना रहे। तू आसरा सहारा है तो मन में मजबूती है। जैसे कोई एक पौधा है, अगर उसकी तने में अभी वो ताकत नहीं है तो फिर उसको एक सहारा दिया जाता है और फिर उसी के सहारे वो मजबूत हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये हरि को अगर हम सहारा बनाते हैं तो फिर ये मन भी धीरे धीरे इसी का रूप धारण कर लेता है। इसलिए महात्मा कबीर कह रहे हैं कि एक मन की बात कि मन अब ऐसा हो गया है कि अब इस हरि दातार में मन हमारा इस कदर से लग गया कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिलबों सारंग पानी, राम कबीरा एक भया कोई न सके पहचानी। किस प्रकार से कोई पहचान नहीं हो पा रही है मन इसमें जुड़ने के कारण। तो यही अरदास प्रार्थना कि हर किसी का मन इस हरि दातार के साथ जुड़कर एक इबादत और बंदगी करते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। साथ संगत प्यार से कहना धन दातार।